इब्तदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। देखती आंखों सुनते कानों आप सबको हबीब ताज का सलाम। आंधी आए या तूफान हम तो खड़े हैं सीना तान। 2 दिन पहले बारिश आई है तो हमने वीडियो देखी है। यहाँ पे तो एक यूट्यूबर बहुत ज़्यादा मौजूद थे और दूसरा बारिश हो रही है। रियाज साहब और भोला साहब ये जनाब यहाँ पे लोगों को योगा करवा रहे हैं और ये लोगों की हिम्मत है कि वो बारिश में भी आते हैं और इसको एक बड़े दिली सुकून के लिए यहाँ पे आके कर रहे होते हैं। आपने देखा है कि वीडियोस वायरल हुई कि जी भोला साहब यहाँ पे योगा करवा रहे हैं और साथ रियाज साहब भी हैं और ये कुछ इस तरह हरकतें कर रहे हैं कि जैसे इंसानों ने इसके ऊपर लोगों ने तनकीद की, यार ये जानवरों की तरह कर रहे हैं। लेकिन जब हम यहाँ पे आए हैं हमने देखा है कि यहाँ पे तो माशाल्लाह 75 साल का है, कोई 60 साल का है। हम उनसे पूछते हैं कि क्या वजह आप यहाँ पे क्यों आते, कहते जी हम रिलैक्स होते हैं। मेरे साथ एक्सपर्ट मौजूद हैं जनाब रियाज खोकर साहब। आइए इनसे जानते हैं कि ये कब से कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। मुझे बताइएगा कि कितने साल हो गए आपको यहाँ पे योगा करवाते हुए? पाकिस्तान योगा काउंसिल को बने हुए 16 साल हो गए हैं। तो 16 साल से 12 साल से यहाँ शालामार बाग में योगा हो रहा है और इस तंजीम को बने 16 साल हो गए। सर आप समझते हैं कि आपकी माशाल्लाह फिटनेस का राज भी ये योगा है? ये अल्हम्दुलिल्लाह योगा एक नेचर है, ये फितरत है। नेचर और फितरत कभी झूठ नहीं बोलती। तो हम जो आसना कर रहे होते हैं ये बाकायदा सर्टिफाइड आसना है। योगा में 8400 आसना का ये हिस्सा है। 8400 आसना को अगर आप गूगल करेंगे तो उनमें से ये आसना आपको मिलेंगे कि ये आसना करवाए जाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आपका इम्यूनिटी लेवल क़ुव्वत मुदाफ़त बेहतर होता है। आप बीमारियों से लड़ने की ताकत आप में आती है योगा के ज़रिए। और इस वक्त तो ये इसकी ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है। आप इस वायरस के दौर के अंदर इम्यूनिटी लेवल ही तो आपको बचा सकता है। नाकिस खुराक में आपको एक्सरसाइज ही तो बचा सकती है। तो ये योगा दुनिया की अहम एक्सरसाइज है और सर्टिफाइड एक्सरसाइज है। अच्छा भोला साहब हमने देखा कि आपकी भी वीडियोस बहुत ज़्यादा वायरल हुई और तनकीद भी बहुत सारे लोगों ने की और आप समझते हैं कि आप ये एक खिदमत खल्क कर रहे हैं और बगैर किसी लालच के, बगैर किसी पैसे के। तो सर जब आप लोगों के लिए इतना कुछ करें और लोग आपके ऊपर तनकीद करें तो कैसा महसूस करते हैं? कुछ नहीं, कोई मसला नहीं है, कोई बात ही नहीं ऐसी। करते रहे, हमने जो काम शुरू किया है ना इंशाल्लाह ऐसे ही चलता रहे। तो तनकीद करने वाले तनकीद करते रहेंगे, हम अपनी खिदमत देते रहेंगे। अच्छा भोला साहब मुझे ये बताएं कि ये जो आप इस तरह हाथ करवा रहे होते हैं या फिर आवाज़ें निकाल रहे होते हैं ये योगा का हिस्सा है और ये कितना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है। देखें ये जो गले से आवाज़ निकलती है, आप देखें जहाँ मेडिसिन काम नहीं करती या वहाँ या योगा काम करेगा। आप सिरप पी लें, टीका लगा लें, गोलियाँ खा लें, जो मर्जी खा लें, आपका गला नहीं ठीक है, आप 4 दिन ये वाली एक्सरसाइज कर लें, शेर वाली, आपका गला फिट हो जाएगा, A1 हो जाएगा। अच्छा भोला साहब जब पहले दिन आप यहाँ पे आए कितने लोग थे आपके साथ? मैं पहले दिन आया था तो मेरे उस्ताद साहब इधर खड़े हुए थे, 10-12 बंदे थे बस। फिर हम इनके साथ जुड़ते गए, फिर लोग आते गए। अल्हम्दुलिल्लाह 300-400 तादाद हो गई है हमारी। लोग जुड़ते गए और एक कारवां बनता गया, एक लोगों का ग्रुप बन गया और हमने देखा कि बहुत सारे यहाँ पे लोग मौजूद थे। अच्छा सर एक तो ये कि बड़ा मुश्किल होता है टाइम निकालना और फ्री में, तो किस तरह मैनेज करते हैं? ये अल्लाह की तौफीक से होता है। अल्लाह ने हम आम से लोग थे। योगा मेरी कमर में दर्द हुआ, L4 L5 डॉक्टर ने ऑपरेशन बताया तो मैं बड़ा फिक्रमंद हुआ। मेरे पास योगा की एक किताब मौजूद थी जिसमें लिखा हुआ था कि योगा में कमर के दर्द का 100% इलाज मौजूद है। ठीक है। तो मैं योगा ढूंढने के लिए निकला तो मुझे मॉडल टाउन सेंट्रल पार्क के अंदर एक योगी मिले जो मेरे उस्ताद, जिन्होंने मेरी ज़िंदगी बदल दी। तो वो आवाज़ लगाते होते थे, आजो लुट लो सेहत दे सौदे मुफ्त जे फिर नहीं हो लबने। तो मैंने उनसे योगा किया, कोई 15 डेज़ 15 दिन योगा किया, मेरी कमर का दर्द ठीक हो गया। तो उसके 3 माह बाद मेरे उस्ताद मोहतरम अल्लाह की रहमत में चले गए, उन्हें गले का कैंसर था। तो उसके बाद फिर मैंने सोचा कि अगर मेरी कमर का दर्द ठीक हो सकता है तो यहाँ लोग हज़ारों लोग हैं जो कमर का दर्द लिए फिर रहे हैं और उनके लिए ये कोशिश करनी चाहिए। तो फिर ये पाकिस्तान योगा काउंसिल एक तंजीम की बुनियाद रखी गई और आज पाकिस्तान में इसके 250 से ज़्यादा योगा क्लब हैं मुख्तलिफ शहरों के अंदर, कराची, गवादर, बूरेवाला, सकरदू। तो अल्हम्दुलिल्लाह योगा होता है और बगैर किसी फ़ीस के होता है और हज़ारों लोग इससे फैज़याब हो रहे हैं। हज़ारों लोगों की कमर का दर्द ठीक हुआ है इससे। अच्छा जुल्फ़िकार साहब आप क्या समझते हैं कि किस एज में योगा स्टार्ट कर लेना चाहिए?
जब चलने फिरने के काबल हो जाए तो स्टार्ट कर दे, कोई मसला नहीं। जब जी चाहे जब जी चाहे आप छोड़ दें, जब जी चाहे करें आप, कोई मसला नहीं। योगे का फ़ायदा ही फ़ायदा है, नुकसान कोई नहीं है। मुझे कोई बोलता था इसका यार नुकसान है, वो है, ये है। मैंने कहा कोई नुकसान नहीं, आप आएँ, करें, देखें, अल्हम्दुलिल्लाह देखें, फिट हो जाएंगे। तो जुल्फ़कार साहब, आप कोई समझते हैं कि इसका एक टाइम होना चाहिए कि इस टाइम योगा करना चाहिए, या फिर आप 24 घंटों के अंदर किसी टाइम भी कर सकते 24 घंटे नहीं, सुबह खाली पेट, शाम को खाली पेट, बस ये इसका टाइम है, सुबह और शाम। ये हैं? नहीं, तकरीबन कितने मिनट करना चाहिए? ये तकरीबन घंटा सवा घंटा, आपकी मर्जी, जितनी आपकी हिम्मत है आप करते रहें। और इसका पाबंदी कोई नहीं है कि जी आपने 10 मिनट करना है, 20 मिनट। जब आपकी तसल्ली हो जाएगी जी मैं फ्रेश हो गया तो अल्हम्दुलिल्लाह छोड़ दे। अच्छा रियाज साहब, कितनी फीस चार्ज कर रहे हैं यहाँ पे आप लोगों से? जी बिल्कुल जी, हम फीस लेते हैं। कोई मत ये समझे कि हम मुफ्त में योगा करवाते हैं, क्योंकि मुफ्त की चीज़ की कोई कदर नहीं होती। तो हम, और दूसरी बात ये है कि हम उधार भी नहीं करते, नकद लेते हैं, फीस वसूल करते हैं और योगा करवाते हैं। और वो फीस है लोगों के चेहरे की मुस्कुराहट। अच्छा रियाज साहब, मुझे ये बताइएगा कि 70 साल के बुजुर्ग, इधर 60 साल के बुजुर्ग, ये तो जवान नजर आ रहे हैं, इसका क्या राज है? हाँ, बहुत खूबसूरत सवाल है। उम्रें 3 होती हैं, हम एक उम्र समझते हैं। एक तो है डेट ऑफ बर्थ, तारीख़ पैदाइश, और दूसरी उम्र है जो कि नज़र आती है। आप 60 साल के हैं, 40 के नज़र आते हैं, या 40 आपकी एज और आप 60 साल के लग रहे हैं, ये एज। और तीसरी एज है अंदर की एज, आपकी सोच की एज। तो जब आप, एक एज हमारे बस में नहीं है, वो है डेट ऑफ बर्थ, हम इसको बदल नहीं सकते। बाकी दोनों उम्रें, दिखने वाली उम्र आपने यहाँ देखा कि 70 साल के नौजवान हैं हशाश बशाश। हम अपनी उम्र को, देखने वाली उम्र भी कंट्रोल कर सकते हैं, हमारे बस में है। और अंदर की उम्र, आपकी सोच की उम्र, आप किसी से पूछ के देखें, इनकी सोच वाली उम्र 25 साल की है। यानी दिल होना चाहिए जवान, उम्र की रखिया, तो ये आपकी सोच को जवान बना देता है। तो एक उम्र हमारे बस में नहीं है, डेट ऑफ बर्थ। बाकी दोनों उम्रें हम अपने आप को जवान रख सकते हैं हमेशा के लिए। अच्छा जी, जुल्फ़कार साहब कह रहे हैं आप लोग जितनी मर्जी तनकीद करें, हम ही अपना काम जारी रखें। इंशाल्लाह करें जी। लेफ्ट बाजू सामने, राइट आंख में प्रेशर, लेफ्ट आंख में प्रेशर, राइट दिल में प्रेशर, लेफ्ट दिल में प्रेशर, प्रेशर ही प्रेशर, जोश के साथ, बलबले के साथ। 1 2 3। दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।